हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको IBPS PO इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कोई जनरली बताता नहीं है ना। मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, बट हाँ, ओवरऑल मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, तो लास्ट टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन मेंस में इंटरव्यू के लिए हुआ हो या ना हुआ हो, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, मौका मिलेगा ही मिलेगा इंटरव्यू देने का कहीं ना कहीं स्टेज पे। तो आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या क्या करना है मैं आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ, जो है स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंस का जो एडमिट कार्ड आएगा, आपका इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड आएगा, उसके और आपके इंटरव्यू के बीच में 5 से 7 दिन का गैप होगा सिर्फ, है ना। एक वीक का, तो एक वीक में आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बनवा नहीं पाते, अगर आपको बनवाना हो, या आप निकलवा नहीं पाते अगर कॉलेज से आपको डिग्री निकलवाना है या और कुछ है, तो आप इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये प्रिपरेशन आप अभी से डॉक्यूमेंट्स की कर लीजिएगा, ताकि आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना आए। और जो मैंने लास्ट ईयर प्रॉब्लम जो मेरे साथ में देने गए थे, उनने जो प्रॉब्लम्स फेस की थी, वो भी साथ साथ में बताते जाऊँगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे सबसे पहले एडमिट कार्ड के सारे पेजेस ले जाना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन पेज सहित, कोविड नॉर्म्स वाला पेज सहित। ठीक है, तो आपको सारे पेजेस ले जाना है, सारे जितने वो एडमिट कार्ड में देंगे, 4 पेज 5 पेज सारे पेज लेके जाना। वहाँ पे मेरी गलती थी, मैं लेके नहीं गया था। मैं सिर्फ जैसे अपन प्री और मेंस में लेके जाते हैं, सिंगल पेज जो फ्रंट पेज होता है सिर्फ वो लेके जाते हैं, मैं भी वैसे ही लेके गया था। लेकिन उन्होंने सारे पेज मंगे थे और सारों पे साइन करवाई थी कि आपने इंस्ट्रक्शन रीड किए हैं। तो वहाँ पे आपको उस समय बाहर नहीं जाने देते हैं फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पास वाला 3-4 सेट लाया था उसके एडमिट कार्ड के, तो उसके इंस्ट्रक्शन मैंने ले लिए थे। ठीक है, तो आपको सभी पेजेस प्रिंट करा के ले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म के भी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में IBPS PO का भरा था, उसके सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपको SBI PO में भी काम दे जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको सारे पेजेस ले जाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जिसके पास सपोज़ कीजिए कि नहीं है, जिसने उस समय प्रिंट नहीं निकाला था, उसके लिए फिर से दोबारा से लिंक एक्टिव होगी जब रिज़ल्ट आएगा मेंस का उसके बाद। ठीक है, तो तब आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा देना। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म सारे पेजेस प्रिंट कराना, क्योंकि उस पर भी साइन होती है, सारे पेजेस पे वो साइन करवाते हैं। तो ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म की। मेरा समय एक एप्लीकेशन फॉर्म लाया नहीं था, तो उसको भगा दिया था। उसको बोला था कि आप जल्द से जल्द करवा के लाए, तो उसको समय बहुत कम दिया था और करवा के, वो तो किस्मत अच्छी थी तो पास पास ही में था तो करवा लाया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के सारे पेजेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, वैलिड फ़ोटो ID। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ोटो ID पे जो आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो मैच होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे, आपकी 10th की मार्कशीट पे, है ना, और फ़ोटो ID पे। ये तीनों चीज़ों पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह सब सेम, सब मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर हो सके पॉसिबल तो आप फ़ोटो ID वही लेके जाना जो आपको प्री और मेंस में आपने एडमिट कार्ड पे जो लिखने का देते हैं, वहाँ जो लिखी वो वाली, और जो आप एंट्री गेट पे जब इंटर किए करते हो एग्ज़ाम देने के लिए, जब जो चेक होती है, वही वाली ID आप लेके जाना। सॉरी। ठीक है, वैलिड फ़ोटो ID और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बता दिया आपको, नेम स्पेलिंग नाम की दोनों मैच करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो सभी की 2-2 फ़ोटोकॉपी, मतलब 2 सेट आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस ओरिजिनल में भी होना चाहिए आपके पास। अगर एक भी चीज़ की ओरिजिनल नहीं है तो आपको वहाँ से वो भगा सकते हैं, वो उनके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको समय दे ना दे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उनके पास सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि DV में ये जो एडमिट कार्ड है, ये ओरिजिनल तो आएगा नहीं, वही आएगा जो प्रिंट आउट आएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी सेम। तीसरी चीज़ वैलिड फ़ोटो ID, तो ये आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना पड़ेगी। उसके बाद आता है 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट नहीं है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड से, आपका जो भी MP बोर्ड या CBSE बोर्ड है, या जो भी ICSE बोर्ड है जिसी से भी है,
तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें उन दोनों में से एक में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, 10th मार्कशीट 10th में लिखी हुई रहती है जनरली CBSE बोर्ड में। तो 10th उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका फोटो ID है, उन तीनों से मैच होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ और नेम, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ठीक है। डिग्री ओरिजिनल में भी चाहिए, फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। मार्कशीट सारे सेमेस्टर के आप लेकर जाना, क्योंकि ये लगेगी, ठीक है। हो सकता है पॉसिबली कि वो ना ले, बट सेफर साइड आप सारी मार्कशीट्स लेके जाना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। उसके बाद आता है सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप जॉब में हैं, अगर आपने जॉब छोड़ चुके हैं आप, तो आपका जो एक्सपीरियंस, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला हुआ है आपका एक्सपीरियंस, तो आपको उसका जो आपका सर्विस सर्टिफिकेट होता है, या हम लोग ऐसा बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने मेंशन किया है तो, अगर आपने मेंशन किया कि आपने 2 साल जॉब की है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों। फिर जो, अगर मान लीजिए आप अभी भी जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपको NOC लगेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको देना। अगर आप किसी बैंक में, तो आपको उसका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके मैनेजर से लेके देना पड़ेगा। कंपलसरी है, सारी चीज़ें कंपलसरी बता रहा हूँ, सारी चीज़ों की अगर एक भी डॉक्यूमेंट ना हुआ तो उनके पास राइट्स होते हैं कि आपको वो भगा दें। फिर उसके बाद होता है कास्ट सर्टिफिकेट। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें डेट्स के भी इशू होते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, तो आपका जो भी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। एक EWS में है इशू आता है, जो ये EWS का है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। आप जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई किया आपने एग्ज़ाम, उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट वाला, पुराना नहीं चलेगा। ये एडमिट कार्ड में भी शायद लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में आएगा, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। और आपका PWD का सर्टिफिकेट जो भी होता है, आपको ये सारी चीज़ें ओरिजिनल में और 2 सेट कॉपी आपको कंपलसरी ले जाना, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपने मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये वैसे जनरली मेरे से तो नहीं लिया था उन लोगों ने, बट ये आप सेफर साइड खेल के जाना, तो आप लेकर ही जाना। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट, अगर तो नहीं है तो आप कहीं से बनवा लेना। 2-3 महीने का जो भी लगता है सर्टिफिकेट, तो वो आप करवा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ़ोटोग्राफ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगे, एडमिट कार्ड पे लगी है, आपके प्री और मेंस के जो लगी हुई आई है और जो लगाई है आपने, वही लेके जाना है। सेम, अगर सेम नहीं हुई तो भगा देंगे। मेरे सामने एक केस हुआ था, जो उसको मना कर दिया था कि आप सेम फ़ोटो लाइए, ठीक है। बाद में भले ही उनको कुछ देने दिया था, क्योंकि कुछ बाद में उनको मोहलत दे दी थी कि पर ये भी हो सकता है कि खड़ूस हो कोई एग्ज़ामिनर या वहाँ जो भी होगा, तो वो ना अलाउ करे, क्योंकि उनको वैसे ही बंदे छांटने होते हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ हो गई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मंथ ईयर जो मेंशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, वो जो आपने आपका एक्चुअल है वही भरा हो, है ना। डेट का ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन जो मंथ और ईयर है वो आपका एग्जैक्ट होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है ना, इन जो 10 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी है, तो आप या तो अरेंज कर ले, या तो फिर आप एफिडेविट बनवा लें, ठीक है। बट ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, इनकी 2 फोटोकॉपी कंपलसरी है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और ये लास्ट है कि आइरिस स्कैन, वहाँ पे आइरिस स्कैन भी होता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और वहाँ कैसे क्या इंटरव्यू होता है और क्या होता है ये सब बताऊँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।